पिताजी ने आर्मी में नौकरी की, वृद्धावस्था में थे, मैंने सेवा की उनके। 107 साल के होके वो भगवान को प्यारे हुए। अभी मैं उनसे धीरे धीरे पूछ करके सब आदमियों के नाम इकट्ठे करे, वे कितने आदमी जेल में थे, कितने क्या, उन्होंने पूरा इतिहास मेरे को बताया और मैं लिखता गया और एक एक के पास पहुंचता गया। 20 सितंबर 97 को मेरी मां गुजरी थी। उसकी संदूक के अंदर मुझे एक डायरी मिली जो सेकेंड वर्ल्ड वार की थी, जर्मन और जापान की लड़ाई थी। उसके अंदर मेरे पिताजी हवलदार थे, उन्होंने हथियार वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे। नंबर थे हमारे आर्मी के सभी जवानों के, उनके तहत मैं कार्रवाई करता रहा। मैं माननीय गजय सिंह मोवाल जी हरियाणा चमार संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, उनके साथ मिलकर के कोर्ट कचहरी पार्लियामेंट में भी मैंने एक केस उठवाया था, जबकि हमारे हरियाणा से भी किसी भी नेता ने इसका नाम नहीं लेना चाहा। बिहार के रघुवंशी प्रसाद जी से मैंने कार्रवाई करवाई कोर्ट के अंदर और पार्लियामेंट में, जिसकी हार्ड कॉपी मेरे पास फिलहाल मौजूद है। मैं 97 से इस सेवा में लग रहा हूँ। मैंने एक चिंगारी चढ़ाई थी और आज एक 16 बढ़ गई। मेरे को सबसे बात ज्यादा खुशी यही बात है। हाँ, मेरे पिताजी 1940 में फौज में भर्ती हुए थे और वो सेकंड पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। अंग्रेज जब सेकंड वर्ल्ड वार की तैयारी चल रही थी तो अंग्रेजों ने जातिगत आधारित पे रेजिमेंटें बनानी शुरू की, जिसमें मेरे पिताजी का नंबर पड़ा और वो काफी सीनियर होने की वजह से हवलदार चुने गए और पगोडा, माम्यार और पेटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से सम्मानित हुए हवलदार चुनीलाल जी। ये सब चीज मैंने पूछ करके मुझे और डायरियों में नोट करता गया, लिखता गया, कार्रवाई करता रहा। सारा इतिहास आप लोगों के सामने कर दिया। उसके बाद मेरे को डॉक्टर सतराम सिंह जी मिले, उनको मैंने बताया भाई ये ऐसी बात है। उन्होंने इस चीज के ऊपर पुस्तक लिखी, वो जो आप लोगों के अंदर पहुंची, सभी भाइयों ने उसका स्वागत किया और सभी को पता लग गया कि ऐसी कोई रेजिमेंट भी थी। ये जलन मैं जब छोटा सा पढ़ता था 5वीं 6वीं में, तब मेरे को जलन हुआ करती थी। मेरे को हंसी मजाक से उड़ा दिया करते थे कि भैया जब गोली चलती थी लड़ाई के अंदर तो बोलो चमार मच्छरदानी में घुस जाया करते थे। मैंने एक चीज थी मेरे दिमाग में कि मैं भी इस कौम को एक मार्शल कौम जानना चाहता हूं और धीरे धीरे करके कुरेर के मैंने इसको दीवार बना दिया है। अभी मेरी बिरादरी को कोई ये नहीं कह सकता कि बुज़दिल शेर दिल हवलदार चुनीलाल जो सेकंड वर्ल्ड वार का हीरो रहा है, वो उनकी सेवा में मेरा सहयोग रहा और मैंने जो ये कार्रवाई करी, मैंने उनका बेटा होने की वजह से नहीं, आप सब की वजह से वो किया मैंने। अगर मेरे समाज को कोई बुज़दिल ना कहे। गवर्नर साहब ने मेरे पिताजी की कार्रवाई को देखते हुए कहां से चल के 19 जुलाई 19 को भोजावास मेरे गांव के अंदर आकर के चांदी का मुकुट मेरे पिताजी को पहना की तरफ से चुनीलाल चमार रेजिमेंट। ये कार्रवाई चलती रही। मैं मेरे पिताजी से पूछता रहा। 1941 में फौज में भर्ती हुए और लड़ाई लड़ने के बाद में जब 46 के अंदर सेना पड़ी हुई थी, एक रोब नाम का अंग्रेज अफसर था इनका अधिकारी। उसके बाद कैप्टन मोहनलाल कुरील थे, जिनका परिवार से मेरा अभी भी संबंध है। मोहनलाल कुरील थे और मेजर रोब ने हुक्म दिया था मेरे पिताजी को, हवलदार चुनीलाल आप अपनी कंपनी को ले जाओ और सुभाष चंद्र बोस की जो सेना आ रही है उसको गिरफ्तार करो। मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि तुम अंग्रेज हो, तुम तो भाई से भाई को मरवाओगे, ये हमारी आजादी के लिए आया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, मैं इस पर हथियार ना चलाऊंगा और ना चलने दूंगा। मेजर रोब ने मेरे पिताजी को गाड़ी दी, माँ की गाड़ी निकाली, उसी टाइम टेंट के अंदर राइफल भरी हुई रखी थी, राइफल उठाई और मेजर रोब को गोली मार दी मेरे पिताजी ने। कुछ विद्रोह हो गया,
कुछ मारे गए, कुछ भगोड़े हो गए, कुछ पकड़े गए, कुछ आजादी में शामिल हो गए। मेरे पिताजी समेत 47 सैनिक थे जो जेलों में रहे। 4.5 साल मेरा पिताजी जेल में रहा। डेली 20 किलो गेहूं पिसाई करना और शाम को एक पिटाई का पीरियड। जब मैं उसकी पीठ सहलाता था तब मैं देखता था जैसे हल चलाते हैं, ऐसे चमड़े के कोड़े लगे हुए थे, वो अभी तक भी उनका थे उनके पास। उसके बाद वो जेल में सड़ते रहे, देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद देखा कि ये सैनिक कैसे हैं, इनको छोड़ दिया गया, किसी ने उनकी कोई सुध-बुध नहीं ली। और ये जब मेरे पास ये इतिहास लगे हाथ में, थोड़ा सा मैं इसको सेंट्रीफ्यूगल करता हुआ, इस चिंगारी को थोड़ा सा बढ़ाता हुआ अब आप लोगों के हाथ में है। बहुत खुशी हो रही है। मैं छोटी सी चिंगारी शुरू की थी, ये बहुत बड़ा शोला बन गया है। मैंने जो सपने देखे थे, आज मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सपने साकार होते जा रहे हैं। और ये जो भीड़ फार्म गांव है हरियाणा में, एक तो दर्शनीय स्थल कुरुक्षेत्र में है महाभारत का, और सेकंड हरियाणा में ये बन गया है चमार रेजिमेंट का। ये भी एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं इस गांव की, इस संघर्ष समिति का, ये जितने भाई सेवा में लगे उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस मुहिम को आगे चलाते रहो। अभी मैं सेवा में हूं, 1 साल बाद सेवा के आने बाद मैं भी आपका एक सेवक बन के आपके साथ सहयोग करूंगा। धन्यवाद।